सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नव जीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 9 तारीख है और आज शनिवार है और आज के दिन में प्रभु हम सबों को एक विशेष संदेश देता है जो कि हम सभी लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार लोग आध्यात्मिक जीवन को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं धार्मिक क्रियाकलाप करना ही आध्यात्मिक जीवन है। नहीं, प्रभु हमें आज के दिन में असली आध्यात्मिक जीवन की गहराई तक ले चलते हैं और उस रहस्य को हमें समझाते हैं। दो लोगों का उदाहरण लेते हुए प्रभु हमारे सम्मुख असली धार्मिकता क्या होती है और असली धार्मिकता इंसान को कैसे परिवर्तित करती है, असली धार्मिकता कैसे ईश्वर के साथ इंसान को जोड़े रखती है, इस बारे में प्रभु हमें आज के वचनों के द्वारा में सिखाता है। जैसे कि हम देखते हैं, दो लोग मंदिर गए, दो लोग प्रार्थना के लिए मंदिर गए। एक तो शास्त्री था और एक नाकेदार था। ये दो लोग मंदिर गए प्रार्थना करने के लिए। दोनों लोगों के धार्मिकता का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो दोनों लोगों ने क्या किया? पहले था शास्त्री, जो शास्त्र जानने वाला, नियम के अनुसार प्रार्थना करने वाला, दशमांश देने वाला और अन्य तमाम प्रकार की धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करते हुए दुनिया के सामने एक अच्छा जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति शास्त्री। दूसरी तरफ से हम देखते हैं एक नाकेदार जो हमेशा इस प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप शायद नहीं करता हो, कभी कभार ही प्रभु के पास आता, लेकिन उसकी एक विशेष गुण हमारे सम्मुख रखा गया। उसकी विनम्रता हमारे सम्मुख दर्शाई गई है। तो इसलिए हम इन बातों को हम देखें, दोनों लोगों के जीवन में क्या आध्यात्मिकता आती, इस बात को समझने की चेष्टा करें। एक व्यक्ति जो शास्त्री व्यक्ति है, जो सब कुछ जानने वाला, शास्त्र को जानने वाला, वो सोचता है कि मैं सही हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं दूसरों से बेहतरीन हूँ, मेरे बराबर में, मेरे टक्कर में कोई नहीं, बाकी सबों को तुच्छ समझता था। तुच्छ समझना अपने आप में इस व्यक्ति के धार्मिकता का स्तर को घटाता है। दूसरी बात, असली आध्यात्मिकता क्या है, प्रभु हमें इस उदाहरण के द्वारा सिखाता है। जो व्यक्ति वास्तविक रूप में धार्मिकता में है, धार्मिकता की गहराई में है, वह व्यक्ति ना ही दूसरों को तुच्छ समझता है, ना ही दूसरों पर उंगली उठाता है, ना दूसरों के लेखा जोखा रखता है। दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इस बात पर ध्यान नहीं देता, बल्कि स्वयं पर ध्यान रखता है। मैं क्या हूँ, क्या नहीं हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, अपने ही जीवन पर निगरानी रखने वाला और उसमें सुधार लाने वाला वो असली धार्मिक व्यक्ति माना जाएगा। इस प्रकार से प्रभु हमें सिखाता है असली धार्मिकता क्या है। आगे प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर के सामने हमारा रवैया क्या होना चाहिए। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, उसके सामने हमारा क्या रवैया होना चाहिए, किस अंदाज से हमें प्रभु के पास जाना चाहिए। हम प्रभु के पास जाके डींग नहीं मार सकते, अपनी बड़ाई नहीं कर सकते। प्रभु को सब कुछ मालूम है हमारे बारे में, हमारे मन के विचार, दिल की भावनाएं, हमारा उठना बैठना, सब कुछ प्रभु के दृष्टि में है, सब कुछ प्रभु जानता है। इसलिए प्रभु के सामने अपनी बड़ाई करना कहीं से भी धार्मिकता की पहचान नहीं है। धार्मिकता की पहचान ये नहीं है कि मैं कितना धार्मिक क्रियाकलापों का करता हूँ। अपनी धार्मिकता अपने जीवन के उस उदाहरण के द्वारा प्रकट होना चाहिए, अपने आप प्रकट होना चाहिए बिना बोले, और ये है असली धार्मिकता। और एक बात आज के सुसमाचार के द्वारा क्लियर की गई है, क्या ईश्वर पापियों के सुनता है या नहीं सुनता। कई बार लोग सोचते हैं और लोगों को बताया भी गया है ईश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो सवाल यह है, तो फिर ईश्वर किसकी सुनता? कौन ऐसा व्यक्ति है धरती पर
जिसने पाप ना किया हो। हर कोई व्यक्ति पापी हैं, थोड़ा ज़्यादा पापी हैं कुछ लोग कम पापी हैं, यानी कि हकीकत में हर कोई व्यक्ति पापी है। अब पापियों की नहीं सुनेगा ईश्वर तो पापी व्यक्ति कहाँ जाएगा। इसलिए आज के सुसमाचार में ये बात प्रकट की गई है, पापी व्यक्ति अपने पश्चातापी अंदाज से अगर प्रभु के पास आए, पापी व्यक्ति पश्चाताप करते हुए प्रभु के पास आए, प्रभु से प्रार्थना करे, प्रभु उस पापी की प्रार्थना सुनेगा और उसको माफ़ी देगा, उनको क्षमा देगा और जीवन देगा। ये बात आज के सुसमाचार के द्वारा स्पष्ट की गई है। और एक बात आज के सुसमाचार के द्वारा हमें हमारे सम्मुख रखी गई है, किसी प्रकार का धार्मिक दिखावा या आडंबर आध्यात्मिक जीवन के पहचान नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की असलियत यह है कि उसका जीवन उसको बदलता है, नया बनाता है, ईश्वर की योजना और वचनों के अनुसार जीने के लिए मदद करता है। वो है असली आध्यात्मिक जीवन। इसलिए इस जीवन को जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए शास्त्री और नाकेदार दोनों लोगों के उदाहरण के द्वारा प्रभु ने हमें ये सिखाया है, जो विनम्रता के साथ, विनीत भाव के साथ, पश्चाताप के साथ अपनी छाती पीटते हुए जिसने इस बात को स्वीकार किया, प्रभु ईश्वर मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, उस पर दया की गई। दूसरी तरफ से व्यक्ति जो शास्त्र को जानने वाला अपना सीना चौड़ा करके प्रभु से बोलता है, मैं वैसा नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, उसके समान नहीं हूँ, इसके समान नहीं हूँ, दशमांश देता हूँ, उपवास रखता हूँ, धार्मिक क्रियाकलापों का सारा पालन करता हूँ, उस व्यक्ति को शांति नहीं मिली, आशीष नहीं मिली, बरकत नहीं मिली, बल्कि वो ऐसे ही वापस चला गया। लेकिन जो व्यक्ति प्रभु के सामने विनम्र विनीत बना, पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास आया, उसको आशीष मिले, शांति मिले। यही बात प्रभु हमें सिखाता है। नहीं कि असली धार्मिकता वो है जो ईश्वर के सामने बड़े ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करना कि प्रभु मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर। प्रभु को लंबी लंबी प्रार्थना की ज़रूरत नहीं है, सच्ची प्रार्थना की आवश्यकता है, असली प्रार्थना की आवश्यकता है, दिल की गहराई से निकली हुई उस प्रार्थना की आवश्यकता है, जो कि नाकेदार ने इस बात को सिखाया। हम सभी लोगों को अपना सिर झुकाते हुए, अपनी छाती पीटते हुए ईश्वर से यही कहा, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, और उसको दया प्राप्त हुई, आशीष प्राप्त हुई, बरकत प्राप्त हुई, और वह व्यक्ति शांति के साथ अपना घर चला गया। यानी कि प्रभु आज भी हम सबों से यही चाहता है कि हम सभी विनम्र विनीत होकर सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु के पास जाएं, और प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमें आशीष और बरकत देगा। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए, आज के संदेश के लिए। इस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रभु हमें विनम्रता दे, हमें पश्चाताप का वरदान दे, ताकि हम सच्चे पश्चाताप के साथ, विनम्रता के साथ आपके पास आ सकें और आपसे आशीषों को प्राप्त कर सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।